स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट जो आज हम बात करेंगे थोड़े से टिपिकल होते हैं। इन पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो इतना इजीली हमको समझ में नहीं आते, क्योंकि अलग अलग टाइम पर इंडक्टर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर। ओके, अगर हम इंडक्टर की बात करें, मान लें एक रजिस्टर के साथ हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है और एक स्विच, हमने एक डीसी बैटरी के थ्रू, स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है। मान लेते हैं डीसी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है V0। ओके, तो यहां पर इंडक्टर t इक्वल टू 0 पर, ये स्विच हमने t इक्वल टू 0 पर क्लोज किया है। t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज किया, t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर हमको पता है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट 0 था, वो करंट चेंज का अपोज करेगा तो स्टार्टिंग में करंट 0 ही रहेगा। करंट 0 मतलब कि ओपन सर्किट। ओके, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L। ओके, हम अगर t इक्वल टू 0 पे देखें तो सर्किट क्लोज है, करंट कितना होगा? t इक्वल टू 0 पर करंट होगा 0 एम्पियर। मुझको नहीं लगता है कि सर्किट मुझको वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा, इस इंडक्टर को हमको ओपन कर देना है, तो करंट कितना होगा? 0 होगा। ओके, इतना समझ में आया हमको। अब t टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद अगर हम देखें तो इंडक्टर कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, और वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। t टेंड्स टू इंफिनिटी पर इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह। तो ये स्विच यहाँ पर क्लोज, ये रजिस्टर। ओके, इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है? शॉर्ट सर्किट की तरह, और यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। इस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मान लेते हैं I0 जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है, और वो होगा V0 डिवाइडेड बाय R। ओके, जब वो पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा तब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और उसका वैल्यू होगा जितना पोटेंशियल आपने लगाया डिवाइडेड बाय रजिस्टर V0 बाय R। ओके, अगर हम इसे t टेंड्स टू 0, t ग्रेटर देन 0, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, किसी टाइम इंस्टेंट पर देखें तो इंडक्टर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है प्लस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल है इज इक्वल टू V0 होगा। क्या होगा? VR प्लस VL इज इक्वल टू V0 होगा। यहाँ रजिस्टर के अक्रॉस, इधर से करंट फ्लो हो रहा है I, रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है? VR। इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है? VL। टोटल V0। ओके, I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर V0 को हम लिख सकते हैं IT, किसी टाइम t पर, t ग्रेटर देन t फॉर एनी इंस्टेंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है? IT फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? IT करंट फ्लो हो रहा है फॉर एनी इंस्टेंट, फॉर एनी टाइम इंस्टेंट। ओके, किसी टाइम इंस्टेंट पर अगर हम करंट की बात करें तो किसी टाइम इंस्टेंट पे करंट फ्लो हो रहा है t IT। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दिस VR इज इक्वल टू IT इंटू R। V इज इक्वल टू IR होता ना, वही लिखा है, प्लस VL। तो यहां पर हम लिखेंगे DIT बाई DT इज इक्वल टू V0। ओके, इसे हम और थोड़ा सा अरेंज करें तो हमको मिलता है DI बाई DT प्लस R बाई L। हमने L से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है, तो R बाई L इंटू IT, ओके, ये वाला टर्म यहाँ पे लिखा है, इज इक्वल टू V0 बाई L। क्या किया हमने? पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बना है? ये बना है फर्स्ट ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बना है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें सिंगल डेरिवेटिव है। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, यहां पर इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको एक लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। क्या होगा? e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। और यहां पर अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन मतलब it का वैल्यू फाइंड करना या मतलब y का वैल्यू फाइंड करना, y के लिए इक्वेशन फाइंड करना, तो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration q into integrating factor into dx। ओके, प्लस एक कांस्टेंट आता है c। तो यहां पर p कोई x का फंक्शन है, q भी एक x का फंक्शन है, और उसका सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वन कांस्टेंट। और यहां पर ये जो हमने जनरल इक्वेशन लिखा है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है, और वो इस इक्वेशन जैसा ही हमको दिख रहा है। ओके, अगर हम y को it देखें, p का वैल्यू यहां पर r बाई एल हो जाएगा, और y it इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना हो जाएगा? v नॉट बाई एल। समझ में आया सभी को? ओके, तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम y का मतलब it का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम इस साइड का थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। आपको हेडिंग क्या लिखना है? ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर। ओके, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर। तो ये पूरा आपको समझ में आया? हम आगे देखते हैं। वापस से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना होता है। ओके, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते आना चाहिए। तो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल है ये समझना, पर इतना भी टिपिकल नहीं है। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझकर सारी चीजों के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने y जो है वो है it। p का वैल्यू अगर हम देखें, बच्चा लोगों, p का वैल्यू कितना है? p को इससे कंपेयर करो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो p का वैल्यू कितना दिख रहा है? r बाई एल। और q का वैल्यू कितना दिख रहा है? v नॉट बाई एल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y it है और x जो है वो है t। क्या है x? x है t। ओके, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन q मतलब r बाई एल इंटू dt। अब ये r बाई एल तो कांस्टेंट है, r बाई एल क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो r बाई एल और इंटीग्रेशन dt, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? t के रिस्पेक्ट में t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिला e रेज़ टू पावर r बाई एल इंटू टी, है ना। इसमें कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने कंपेयर किया, यहाँ पर p का वैल्यू r बाई एल आया, r बाई एल यहाँ पे पुट किया और इंटीग्रेट किया, और वन का इंटीग्रेशन t होगा। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y मतलब कि it। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e रेज़ टू पावर
R बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू का वैल्यू कितना है, V नॉट बाई एल। यहाँ पर क्यू का वैल्यू पुट करना है नहीं करना, आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये क्यू का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितना है बेटा, V नॉट बाई एल, V नॉट बाई एल इंटू ई रेज टू पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई रेज टू पावर R बाई एल इंटू टी और डी टी। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। एक कांस्टेंट हम लगाते हैं C, समझ में आया? अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर करंट आई टी ई रेज टू पावर R बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू V नॉट बाई एल, V नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में बचा ई रेज टू पावर R बाई एल इंटू टी डी टी प्लस एक कॉन्स्टेंट C। ओके, आगे हम देखते हैं। तो यहां पर अच्छा, ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम थोड़ा रेड कलर यूज कर लेते हैं, ये फार्मूले याद होना चाहिए। ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, चलो बताओ। ई रेज टू पावर एक्स ए एक्स का, एक्स में ए का मल्टीप्लाई किया तो उसका इंटीग्रेशन भी ई रेज टू पावर ए एक्स ही होगा। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए होगा। अगर यहां पर a का आपने x में मल्टीप्लाई किया है तो इंटीग्रेशन को x से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन देखा e रेज टू पावर ax का, और यहां पर e रेज टू पावर r बाई एल इंटू टी है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, r बाई एल। यहां पर हम लिखेंगे आई टी ई रेज टू पावर R बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू V नॉट बाई एल, ई रेज टू पावर R बाई एल का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर R बाई एल टी ही रहेगा डिवाइडेड बाई R बाई एल। अभी हाल आपको मैंने बताया कि A से डिवाइड करना, और A का वैल्यू यहाँ पर कितना है, T का मल्टीप्लीकेशन में कितना है, T के मल्टीप्लीकेशन में बताओ कितना है, R बाई एल, तो R बाई एल से डिवाइड कर दिया। ये R बाई एल बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा आगे जाके, इनटू प्लस सी हो जाएगा, है ना, एल से एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड का फिर से हमको रब करना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको समझते जाना है, लिखते जाना है। ओके, हमने इसको रब कर दिया, आगे देखते हैं। हमने देखा आई टी ई रेज टू पावर R बाई एल इंटू टी। ओके, ध्यान बोर्ड पे नहीं है क्या आपका, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, है ना। यहां पर होगा V नॉट डिवाइडेड बाय R, है ना, क्या बचा, V नॉट यहां से बचा, R यहां से बचा, कोई प्रॉब्लम? ओके, बदुज आ गयो, चलो V नॉट बाय R ई रेज टू पावर R बाई एल इंटू टी प्लस सी। आपको फाइंड क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्या था, स्टार्टिंग कहां से किया था, ग्रोथ ऑफ करंट, करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो यहां पर करंट को फाइंड करो, इस आई टी में जो ये मल्टीप्लीकेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो आई टी इससे हम डिवाइड कर देंगे तो V नॉट बाय R ई रेज टू पावर R बाय एल इंटू टी को डिवाइड कर देंगे ई रेज टू पावर R बाय एल इंटू टी, और C को भी डिवाइड कर देंगे। ओके, ई रेज टू पावर R बाय एल इंटू टी से C को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर कैंसिल होकर हमारे पास में कितना आएगा, ये तो 1 था गयो, तो आई टी इज इक्वल टू V नॉट बाय R इंटू 1 प्लस C ई रेज टू पावर माइनस R बाय L इंटू टी, ये हो जाएगा ना। ओके, यहां तक हमको पूरा समझ में आया, बस अब समझ लिया, सब कुछ समझ में आ गया, सब पूरा काम ही खत्म हो गया। अब हम यहां पर बस C का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब C का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे बताओ, C का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, यहां पर आपके पास में किसी टाइम t पर करंट कितना है वो है, और यहां पर ये टाइम वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, इनफाइनाइट, 0, कुछ भी हो सकती है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट विल बिकम इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकती है। तो ये तो वेरिएबल है, पर हमको पर्टिकुलर वैल्यूज पता है। ओके, हमको ये पता
मिल गया है, पर करंट के इक्वेशन में यहाँ पर C है और ये C एक कांस्टेंट है। ओके अच्छा, C का मतलब आप कब समझेंगे, है ना? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट तो C से बहुत दूर हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट C का मतलब समझ पाएंगे जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में एक पूरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद में और इंटरेस्टिंग चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एप्लीकेशन ही तो है भैया, ये एप्लीकेशन है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपन? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इस C का मतलब आप समझ जाओगे, ये एक टाइप का कांस्टेंट है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया ना, तो इंटीग्रेशन में एक C आता है कि नहीं आता है? और ये C क्यों आता है उसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, जिसके लिए आपको मेरे पुराने वीडियो देखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर हम t का, ये जो t है ये वेरिएबल है, अभी हमने देखा। t का कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 पर ये करंट जो था वो 0 था। हमने देखा था ना, करंट 0 था। t इक्वल टू 0 पर 0 था, स्टार्टिंग में करंट 0 था। स्टार्टिंग में इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर ये है 0 इज इक्वल टू v नॉट बाय r प्लस c e रेज टू पावर 0। और e रेज टू पावर 0 कितना होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इट इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। सो c इंटू 1, 0 is equal to v naught by r plus c into 1, c is equal to minus v naught by r। ओके, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। c का वैल्यू फाइंड कर लिया, वापिस इसमें पुट कर दो। तो it कितना आया? it आया v नॉट बाय r, c का वैल्यू माइनस v नॉट बाय r e रेज टू पावर माइनस r बाई l इंटू t। तो ये it is equal to v नॉट बाय r in the bracket 1 minus r by l into t। Okay, that is the equation of current। Okay, that is the growth of current। oh, ब्रैकेट क्लोज कौन करेगा? हमने कर दिया है ब्रैकेट क्लोज। v नॉट बाय r 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस r बाय l इंटू t। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, ध्यान से समझना। इसको हम अरेंज कर सकते हैं, it is equal to v naught by r in the bracket 1 minus e raised to power minus t by tau। एक काम करते है ना, इसको हम l by r लिखते हैं। क्या लिखते हैं? है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, r का डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई c। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई c बाई a। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट टाउ। क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट टाउ। तो यहाँ पर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड पर दिख रहा है? दिख रहा है? लिखो तो आगे नीचे, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, यही ठीक है। IT इज इक्वल टू, मेरे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, v नॉट बाय r 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t बाई टाउ। ओके, और टाउ का वैल्यू कितना आया? ओह, टाउ का वैल्यू कितना आया? L बाय R। और आपको पता है टाउ क्या है? ये टाउ है टाइम कांस्टेंट। क्या है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट ऑफ LR नेटवर्क, LR सर्किट या RL सर्किट, RL सर्किट का, RL नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट होता है L बाई R। जैसे RC नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट कितना होता था? बताओ बताओ बताओ। RC नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट हमने फाइंड किया था ना, RC होता है। ऐसे ही LR नेटवर्क का टाइम कांस्टेंट कितना होता है? L बाय R। और यहाँ पर इक्वेशन मिला 1 माइनस ई रेज टू पावर, ओके, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सेटल हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हम रब कर देते हैं। ओके, ये लिख लिया था आपने पूरा? ये लिखना है, इधर का लिख लिया था? अरे लिखना है ना बेटा। तो दिस IT is equal to v naught by r in the bracket 1 minus e raised to power minus t by tau। ओके, इसको r by l लिखो, r by l into t, है ना? ये आया हमारे पास करंट का इक्वेशन। इसे अगर हम प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, बच्चा लोगों ध्यान से समझना है सभी को, अगर हम इसे प्लॉट करते हैं t
आई टी और टी को, तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसा इंक्रीज हो रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पर 1 माइनस ई रेज टू पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0। तो करंट स्टार्टिंग में 0 था, स्टार्टिंग में तो करंट 0 ही था ना, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था कि नहीं, तो 0 होगा कि नहीं, तो 0 था। धीरे 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 बढ़ा, और जब हमने इनफाइनाइट पुट किया तो वी नॉट बाय आर हो गया। कितना हो गया, वी नॉट बाय आर। तो यहां पर करंट का ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियली। ओके, करंट का ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली होगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। अब हमने अगर यहां पर कुछ टाइम के बाद, मतलब t इक्वल टू टाउ, मतलब कि L बाय आर है ना, L का कुछ वैल्यू है, R का कुछ वैल्यू है ना। यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जो प्रैक्टिकली होता है वो हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली भी प्रूफ कर दिया। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, एल आर नेटवर्क लेंगे और एल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जो टाइम कांस्टेंट आएंगे उतने टाइम के बाद में करंट देखेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए होता है ना, कुछ इक्विपमेंट होता है ना, एक मेजरिंग डिवाइस होता है ना, अमीटर जैसा कुछ होता है कि नहीं होता है, उससे हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर करंट हमको कितना मिलेगा, जरा देखते हैं। हमको करंट मिलेगा मैक्सिमम करंट का, देखते हैं यहां पर आई टी, ये रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, आई टी इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 टी बाई टाउ। ये क्या है, माइनस टी बाई टाउ, और टी का वैल्यू टाउ पुट कर दिया, -1 आया, और माइनस ई रेस टू पावर -1 का वैल्यू कितना होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, बताइए 0.37। कितना होता है, 0.37। याद तो है नहीं हमको, बस हमको गर्दन हिलाना है। सो वी नॉट बाय आर 1 माइनस 0.37 है ना, क्योंकि हम रिवाइज तो करते नहीं हैं, तो ये तो हमको क्या है, हम तो भगवान हैं, हमको सारी चीजें क्या है, याद हो जाती एक बार में ही, है ना। तो रिवाइज करने की क्या जरूरत है ना, एग्जाम में जाके हमने जो जो पढ़ा है वो सब जाके हमको याद आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में तो स्विच है, बटन दबाएंगे सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे आजकल के बच्चे रिवीजन जैसी चीज नहीं देखते हैं, उनको केवल एंटरटेनमेंट चाहिए। उनको क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट। आप क्लास में हंसी मजाक करो, आप क्लास में मस्ती करो, बस पढ़ाई को छोड़ के, ठीक है। रिवीजन जैसा तो बहुत बड़ी बात है, रिवीजन मतलब तो भगवान को नीचे लाना है। तो आई टी का वैल्यू, इसको आई टाउ लिख देते हैं हम, ओके, वो हो जाएगा 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। ओके, मतलब हमने टाइम कांस्टेंट को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, क्योंकि हम उसके लिए अलग से लेक्चर भी बना सकते थे, जैसे हमने कैपेसिटर के लिए बनाया, पर यहाँ पर हमने इसी लेक्चर में डिफाइन कर दिया। चलो, कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा, ग्रोथ ऑफ करंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट। करंट धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, करंट धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा वी नॉट बाय आर। कितना होगा बेटा, वी नॉट बाय आर, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, वी नॉट बाय आर, और उसका जब 63% करंट जीरो से होकर इंक्रीज हो जाएगा, उस टाइम को, उतने टाइम इंटरवल को हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।